तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं सागर, जहां लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हमारी मातृशक्ति सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। आज महिलाएं सिर्फ अचार पापड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि गेहूं खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं और नारी शक्ति अब इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने स्वयं के स्टार्टअप्स भी स्थापित कर रही हैं। तो ये परिवर्तन का दौर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहां केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति संरक्षण को जिन्होंने जन आंदोलन बनाया है, एक तरफ एक बगिया मां के नाम तो दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्राचीन कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और पुनर्जीवित कर रहे हैं ऐसे जल स्रोतों को जो सूख चुके थे, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, नव प्रयासों के लिए जाने जाते हैं और जो हर वर्ष अपने संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी कल्याण का वर्ष घोषित किया था, नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था, वहीं दूसरा वर्ष उद्योगों को समर्पित किया था और ये वर्ष जो कि कृषकों के कल्याण को समर्पित है। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्ष बहनों के लिए सौगातें देना नहीं भूलते माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वादा करते हैं वो निरंतर पूर्ण कर रहे हैं। तो आज भी वो अवसर है, वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण के संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर मध्य प्रदेश के इस प्रेरक यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां हम नई ऊर्जा देख रहे हैं, नए मध्य प्रदेश के साक्षी बन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को विकसित बनाना है, जिसमें देश महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और जिसमें नारियों का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज नारी सशक्तिकरण का उत्सव है जिसे हम सब मिलकर मना रहे हैं और वो ऐतिहासिक अवसर बहुत समीप जब हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो अपनी बहुत सारी तालियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी तैयार रहिएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहे हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो दूसरी तरफ अब मिल्क स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गौ संरक्षण के लिए भी निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जीव जंतु के संरक्षण के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी कई अनूठे प्रयास करते हैं और ये अनूठा स्नेह भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति। और दूसरी तरफ देखें तो उद्योग जगत के उजालों से रोशन हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और एक तरफ जब हम कृषकों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं, तो उनके हौसलों को भी बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कृषकों को अब तकनीक से जोड़ रहे हैं और बहनों के लिए तो स्नेहशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार है, क्योंकि हर पल हर क्षण आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो जन्म से ही मध्य प्रदेश में बेटी देवी स्वरूपा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है और तभी से शासन और प्रशासन हर संभव प्रयास बेटियों को सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली कन्या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती हैं और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप
को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। सागर में पहले माननीय पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निरंतर जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती है और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, माननीय विधायक श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायकगण दीप प्रज्वलन के बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्याओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे मध्य प्रदेश की अनूठी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बेटियों के पूजन के साथ की जाती है और इसी परंपरा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं बेटियों को। बेटियां जो हमारे परिवारों की शान है, हमारे समाज की शान है, वे स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने और इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स भी खोलें। ऐसी ही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आज यही बेटियां ड्रोन भी उड़ा रही हैं और इसी के साथ साथ फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। तो पूरी तरीके से ये बेटियों के हौसले बुलंद हैं और उड़ान भरने को तैयार हैं ये बेटियां, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जिस समाज में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ संस्कृति जीवित रहती है, संवेदनाएं विकसित होती हैं और भविष्य सुरक्षित होता है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से लाडली बहनों के बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने लाडले भैया का, जो निरंतर अपने वादे के अनुरूप आपके बीच अपना स्नेह दुलार लेकर पधारते हैं और सम्मान निधि के माध्यम से आपके आत्मगौरव को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए बहनों, हमारे सुख दुख के साथी जो निरंतर नारी शक्ति को और हौसला बुलंद कर रहे हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, मोहन भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और उजियन दे कहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे मोहन जी का वादा है। घर में तेरा मान बढ़े, बिना यही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, मेरे दुआ में बसते हैं। धूप में चमकते हैं, चेहरों पे चमकते
तालियां बजती रहना चाहिए। लाडली बहनों, हमारे लाडले भैया हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं लाडली बहनों की। भरपूर तालियां। आज सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को निर्भरता से निर्णय क्षमता तक पहुंचाया है और ये ऐतिहासिक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम स्वागत करते हैं। मंच पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहनों द्वारा किया जाएगा। आज बुंदेली माटी का गौरव, इतिहास जहां मुस्कुराता है, ऐसे ही पवित्र स्थली केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है लाडली बहनों द्वारा, जो निरंतर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके हर सपने को पूर्ण कर रहे हैं। और ये लाडली बहनों का भाव है जो उपहार भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। उनको गोकाश से बने हुए उत्पाद भेज करके, विभिन्न उत्पाद भेज करके। और अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। आज ऐतिहासिक अवसर है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन है हमारे बीच। माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय विधायक देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया जी और उनकी सुपुत्री प्रियंका जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि स्नेह का प्रतीक है, जो आदर का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत करें। योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के। जोरदार तालियों के साथ आज हम केसली में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम तालियां बजाकर, जो निरंतर अपने सेवा भाव से, सुशासन से, अपनी संवेदनाओं से मध्य प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी स्वागत कर चुकी हैं और मंचासीन अतिथि गणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से कि आप संपूर्ण मंचासीन अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रानी कुशवाहा जी, माननीय रानी कुशवाहा जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक बंडा, आदरणीय विधायक बीना, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत और आदर के भाव हैं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, लाडली बहनों को सौगातें प्रदान करने के लिए। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक देवरी और साथ ही में उनकी सुपुत्री सुश्री प्रियंका जी सभी मंचासीन अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेज करके स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय स्मृति चिन्ह के साथ सुश्री प्रियंका जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में सभी मंचासीन अतिथियों का भी
सुश्री प्रियंका जी स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि ऐतिहासिक पहल है, जिसने संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों का जीवन बदला, संवारा है, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर से एक क्लिक के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के बहनों के खाते में ये राशि अंतरित करेंगे, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। महाकाल के पुत्र प्रबुद्ध हैं, विक्रमादित्य सा शौर्य लिए, जो निरंतर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज हम एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर को देख पा रहे हैं, जो निखर भी रही है, संवर भी रही है, और ये सब संभव प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। जन कल्याण की भावना के साथ जो निरंतर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। हम पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंचासीन अतिथिगणों का तो तालियां जोरदार, ये सागर की तालियां, बुंदेलखंड की तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। और स्वागत की बेला को जाकर के आप सब लोग स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंच पर उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा उपहार आपके माध्यम से मिला। मंच पर विराजमान आदरणीय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, इस क्षेत्र के मुखर आवाज हम सबके बीच में उपस्थित है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारी दीदी कमलेश जांगड़े के लिए। बहुत ही सम्माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष और हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित पूर्व विधायक, हम सबके नेता ओजस्वी वक्ता सम्माननीय नारायण चंदेल जी उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। पूर्व विधायक खनिज विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय सौरभ सिंह जी हमारे भाई साहब उपस्थित हैं, उनके लिए भी ताली बजाएंगे। पूर्व सांसद सम्माननीय श्रीमती कमला पाटले जी, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष भाई अमरेश जांगड़े जी, पूर्व विधायक शक्ति सम्माननीय डॉक्टर खिलावन साहू जी, श्रीमती सत्यलता मेरी जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री गगन जयपुरिया जी, श्रीमती कामता मनमोहन कश्यप जी, श्री राजकुमार साहू जी, श्री समर सिंह दीक्षित जी, श्री प्रदीप नामदेव जी, श्री राहुल थवाई जी, श्री गोविंद यादव जी, श्रीमती अर्चना देवांगन जी, श्रीमती प्रतिभा देवी कश्यप जी, श्रीमती दीप्ति रोहित सारथी जी, श्रीमती सरोजनी श्रीकांत आजकर जी, हमारे कलेक्टर एसपी जिला पंचायत सदस्य मोहन कुमारी जी, सभी हमारे पत्रकार साथी और इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी साधकगण, हमारी माताएं बहनें, आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके आप सबके सामने शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग फूलमाला से फूल वर्षा करके आप सब लोग स्वागत किए हैं, हम शीश झुका करके आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत दिन से हमारे गुरुजी चाह रहे थे कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हो, इस सत्संग में आए और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी ओर से, सभी साधकों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता के साथ आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और इतने विस्तृत कार्यक्रम के बाद सत्य निधिराम आश्रम में गुरुजी और गुरु माता से आशीर्वाद लेने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इतने विस्तृत कार्यक्रम के बाद साथियों, हमारे साहू जी, तेली साहू जी, हमारे इंजीनियर साहब, और ये मेरे छोटे भाई सत्य प्रकाश जी, ये हमेशा कहते थे कि एक बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हो। आज वो शुभ मुहूर्त है, इंद्र देवता भी वर्षा कर रहे हैं, अचानक बारिश हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ हम जो हमारे यहाँ सत्यनिधि नाम संस्थान में हम लोग जो देखते हैं, कितनी सुंदर इनकी व्यवस्था कि संगत और पंगत एक साथ, हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के इस सत्संग में भाग ले सकते हैं, एक साथ भोजन ग्रहण करना और एक साथ सत्संग करना।
दूसरा, ये बहुत बड़े ये नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं, नशा मुक्त समाज हो, इसके लिए गुरुजी एक बड़ा अभियान चलाते हैं और सभी साधक रैली निकाल करके कि समाज नशा मुक्त हो। एक पेड़ मां के नाम लगा करके आप प्रकृति की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। ऐसे साधक यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। ऐसे गुरु जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग सुनेंगे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार संतों के बताए हुए रास्ते पर चल करके जनता की सेवा कर रही है। अभी 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार चला। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में स्वयं जा करके कि कैसे लोगों के तक योजना पहुंच रही है, एक एक लोगों का निरीक्षण कर एक एक जिला में जाकर के स्वयं निरीक्षण कर रहे थे। सरकार की योजना जनता तक के पहुंचे। हम केवल नारा लगाने में नहीं बल्कि नारा को धरातल पर उतारने का काम यदि कोई कर रही है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। कोई भूखा न रहे, सबको भोजन मिलनी चाहिए, ये संतों ने कहा। और संतों के बताए रास्ते पर चल करके आदरणीय मोदी जी की सरकार 81 करोड़ जनता के घर मुफ्त में राशन हर महीने पहुंचाने की काम करती है। और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार 1 रुपए किलो में 35 किलो चावल हर गरीब के घर पहुंचाने की काम होती है। तो भूख मिटाने का काम हुआ है तो मोदी जी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा हुआ है। हमारे भाई संचालक बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास के बारे में। 2014 के पहले किसी भी व्यक्ति को एक भी पक्का मकान नहीं मिला था, एक भी। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना करके हम जनता को समर्पित चाबियां भी सौंप चुके हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पहले स्वीकृत करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। 18 लाख के स्थान पर 26 लाख प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करा दिए हैं। बताओ, बहनों के सम्मान के लिए काम हुआ, शौचालय बनवाया गया, गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से सबका जीवन संवारने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आज वहां की माता बहनों को भी हम लोग महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। अभी 20,000 22,000 माताओं का नाम जुड़ा है। ये 2 किस्त उनको भी भेज चुके हैं। और आज नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना के माध्यम से हम लोग 500 से ज्यादा गांव को आज आबाद कर चुके हैं। वहां सड़कें पहुंचा दी हैं, बिजली पहुंच गई है, उनके घर में नलों द्वारा पानी पहुंच रहा है। राशन 5-5 दिन लगता था वहां के लोगों को राशन के लिए, पैदल जाते थे, रास्ता नहीं। 30 किलो 35 किलो चावल के लिए 5 दिन लगता था। आज उनके गांव में राशन का दुकान खुलवा दी। तो ये विकास का काम वहां हो रहा है। दूर संचार का साधन ये सब कर रहे हैं। तो इस तरह से तेजी से विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को हम लोग पूरा किए हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त सरकारी खर्चे में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम भी हमारी सरकार जो डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, जिसको कांग्रेस की सरकार बंद कर दी थी, उसको फिर हम लोग शुरू किए हैं। अभी 5,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग माता पिता इस योजना का भी लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह से तेजी से छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जब ये राज बना तो 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। शिक्षण की सारी संस्थाएं IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ का यूनिवर्सिटी, सब कुछ ये छत्तीसगढ़ के अंदर में आज है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग किए हैं। तो ये सब आज हम बताने नहीं आए हैं, लेकिन बारिश हो गई, हेलीकॉप्टर वाला बोल रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं सब थोड़ी बात बता रहा हूं। और अभी हम लोग लगातार जनता को कैसे हम लोग अधिक से अधिक सुविधा दिला पाएं,
इसकी चिंता कर रहे हैं। और अभी 9 तारीख को एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, 1076 है ना, ये सबके लिए है, टोल फ्री नंबर है। और नया रायपुर के अंदर में एक हमारा ऑफिस है, बड़ा सुसज्जित ऑफिस, 125 कर्मचारी हैं वहां पर जो बैठ रहे हैं रात और दिन। और एक ग्रुप में 50-50, 2 ग्रुप में 8-8 घंटा ड्यूटी, और एक ग्रुप में 25, उनका भी रात में 24 घंटा ही खुला रहेगा, 7 दिन 24 घंटा खुला रहेगा। एक शिफ्ट में 50 कर्मचारी बैठेंगे, दूसरे शिफ्ट में 50, और रात में ताकि लोग सो भी जाते हैं तो उसमें थोड़ा कम किए हैं 25 लोगों का। और आप लोग इस नंबर में अपनी कोई भी समस्या, मांग को छोड़कर, निर्माण काम को छोड़कर बाकी कोई भी तरह की समस्या आप वहां पर रजिस्टर कराएंगे। कहीं पर ट्रांसफार्मर जल गया तो आप रजिस्टर कराइए, कहीं पर आपका सीमांकन नहीं हो रहा है, तहसीलदार के आदेश के बाद पटवारी लोग बहुत घुमाते हैं तो शिकायत करिए, कहीं पर लाइन कट गया तो शिकायत करिए। तो इस सबको आप शिकायत करेंगे तो बराबर रिस्पांस मिलेगा। सबके लिए टाइम बाउंड है। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो 5 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना है, और अगर 5 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदलाएगा तो संबंधित अधिकारी अगर कोई मतलब लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं। 6000 से ज्यादा पंचायत में खोल चुके हैं। अभी जहां भवन नहीं बना है वहां पंचायत घर में ही इसकी सुविधा दे रहे हैं, नहीं तो अलग से भवन बनवा के दे रहे हैं। जैसा सीएससी सेंटर होता है उसी तरह से अटल डिजिटल सेवा केंद्र में आपके सारे प्रमाण पत्र, आपके राजस्व के रिकॉर्ड और सब कुछ, और उसमें बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी। 1 लाख रुपया तक रोज उसमें पैसा जमा और निकालने का भी व्यवस्था है। उसको बढ़ाने के लिए फिर हम लोग सोच रहे हैं, तो पंचायत के लोगों को बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा, उसी अटल डिजिटल सेवा केंद्र में बैंक की सारी व्यवस्था होगी। ये भी हम लोग कर रहे हैं। एक ई डिस्ट्रिक्ट सेवा है, डॉक्टर रमन सिंह ही शुरू किए थे। उसमें पहले करीब 50 के अंदर सेवा थी, अब उसको बढ़ा के हम लोग 400 से ज्यादा तरह का सेवा आपको घर बैठे देंगे। आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आवेदन आएगा और उसमें आप लोग आवेदन लगाएंगे तो 400 तरह का सेवा आपको घर बैठे मिलेगा। किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अपने मोबाइल उठाकर उसमें आवेदन लगाएंगे तो आपको उसी में आपको उपलब्ध हो जाएगा और वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी मान्यता नहीं होगी। तो ये हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम लोग सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, कहे कि सहकारिता किसानों से जुड़ा है। पैक्स बना रहे हैं, 2058 पैक्स पहले से थे, 515 पैक्स अभी फिर खोले हैं। तो ये पैक्स कृषि साख सहकारी केंद्र, उसमें आप लोगों को खाद, बीज, लोन, ये सब की व्यवस्था वहीं पर होगी। तो ये व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तो जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा हो, इसकी आपकी ये सरकार चिंता कर रही है और पूरी पारदर्शी सरकार है। हम लोग करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं। पिछली सरकार में आप लोगों ने देखा हर चीज में घोटाला हुआ। 5 साल इतना बड़ा जनादेश पाने के बाद घोटाला ही घोटाला किए, और आज कितने लोग जेल के अंदर में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, कुछ लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। तो किसी को भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। वो कितनों बड़ा से बड़ा आदमी होगा, अगर अपराध उसका सिद्ध होता है तो उनका जगह जेल के अंदर होगा। ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो ये पारदर्शी सरकार भी हम लोग चला रहे हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, एक विभाग ही हम लोग इसके लिए अलग से गठन किए हैं कि हम लोग पारदर्शी सरकार चलाएंगे।
तो ये सरकार कम कर रहे हैं। क्या बोला? अच्छा, अब हेलीकॉप्टर वालों को सिग्नल आ गया है, इसलिए मैं और ज्यादा बात को नहीं बढ़ाते हुए, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला और गुरुजी और गुरु माता का हम लोग दर्शन भी। मैं इस अवसर पर माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, शैलेन जैन जी, वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी, निर्मला सप्रे जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, मैं नाम थोड़ा गलती कर गया। बुंदेलों के हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आप बताओ बहनों ने हर काल में, मैं केवल महानी आला उदल के उस गौरवशाली अतीत से लगाकर हर काल में हर समय हमारे बुंदेलखंड की धरती पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश के मान सम्मान में बड़ी भूमिका अदा की। मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं, तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिम्मस्त का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तालियां बजाएं। उनका अभिनंदन 2 कारण से, ये हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा इतिहास बना है। गैर कांग्रेसी परिवार से निकल करके हम तो और सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे ही गरीब परिवार से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हमारा नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करें। और अटल जी के बाद 12 साल वाकई लग रहा देश के अंदर एक एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र कम नहीं पड़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासन के उच्चतम मापदंडों के बलबूते पर जैसे शासनकर्ता होना चाहिए, हमने भगवान राम का राम राज्य सुना है वाल्मीकि जी की रामायण के माध्यम से। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है, लेकिन रामायण का रामराज और विक्रमादित्य का सुशासन का शासनकाल, ये हमने अतीत की गौरवशाली विरासत में महसूस किया है। लेकिन आज अपनी सामने ये 12 साल के अंदर होने वाला बदलाव देखा। सच में कभी सोच नहीं सकते थे गरीब आदमी का अपना स्वयं का मकान होगा। ये पहली बार कोई सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से तेरे जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करे तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के इस कष्ट पे भी ध्यान गया।
मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो, वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर ये अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले जब जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो,
ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों। ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ, कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ, किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है। ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहां की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी, ये जवाब भी दे देती है कि हां ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहां प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं। क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी, कौन वोट देगा। ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते हैं। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते हैं। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बिचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए, तो आपको ये अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे? जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो झूठी लड़ाई लड़ते। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है, अगर लड़ना है तो हाईकोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तब बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई।
हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा, मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनि विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनि विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं, सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया, और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी, ये आप भी से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था के लिए अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है, और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है, तो जगह उपलब्ध कराएं। मिल जाएगी जगह आपको, जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे, देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या? अच्छा, पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्हें हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा,
जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाएं अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने, निधि मतलब जेब, तो पैसे को निधि कहते ना। नहीं, आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज देकर के हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना, ऐसी गौमाता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनाओं ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी। और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े रहे। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम देवपुरी? ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार, ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज हो गया, आज ही करना है। तो जोरदार ताली बजाओ, केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हर एक भाई बहन। और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति अपने अपने तय जो हो सकता है वो सारे काम को करते करते अपने लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अपनी भूमिका सही सार्थक निभाए। और स्मरण रखे, आज का दौर भारत के लिए नहीं, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो संकल्प कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक विकास में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। तो आप सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो, सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की।